गुड इवनिंग, मैं राजीव श्रीवास्तव, मैथ पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे क्रमागत संख्याओं से संबंधित प्रश्न। तो पहले उसका थोड़ा बेसिक जान लें हम लोग। एवरेज से रिलेटेड होगा, लेकिन आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा ही देखेंगे। क्रमागत संख्या के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। इसके बाद आपको एक से बढ़ के एक क्वेश्चन हम बताएंगे। क्रमागत संख्या, क्रमागत में आपका क्या हो सकता है? क्रमागत प्राकृत संख्या हो सकता है, क्रमागत सम संख्या हो सकता है, क्रमागत विषम संख्या हो सकता है और समानांतर श्रेणी हो सकता है। 4 कैटेगरी बन सकता है। आप एक एक चीज को पहले बेसिक समझ लें। हम बात करें क्रमागत सम संख्या की बात करें, ठीक है। जनरली यदि हम x मानते हैं तो x+2 मानते हैं, x+4 मानते हैं, x+6 एंड सो ऑन, ठीक है। क्रमागत विषम संख्या, तो उसको देखिए, आपको समझना होगा कि विषम संख्याओं के बीच का भी दो पदों के बीच का डिफरेंस 2 का ही होता है। यदि सम संख्या भी हो तो दो पदों के बीच का डिफरेंस कितना का होता है? 2 का ही होता है। तो क्रमागत सम संख्या हो या क्रमागत विषम संख्या, दोनों का जो ऑर्डर होगा इसी रूप में हम लोग लिखेंगे। इस बात को आपको समझना होगा। क्रमागत प्राकृत संख्या, इसका मतलब यदि x है तो x+1 होगा, x+2 होगा एंड x+3 जो भी होगा एंड सो ऑन। लेकिन आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं, बस थोड़ी सी बात आप समझिए। जैसे हम कहते हैं कि 4, 6, 8, 10, 12 का औसत क्या होगा, तो जनरली हम लोग जानते हैं कि सबको जोड़ के जितना संख्या उससे भाग देते हैं। लेकिन आपको अब समझना है, जैसे आप जोड़ दिए 6, 4, 10, 10, 8, 18, 18, 10, 28, 28, 12 जो हो गया 28, 12 आपका 40 हो गया। और संख्या कितना है? 5। तो 40 में 5 से भाग दिए तो 8 हो गया, 8 हो गया। तो आपको समझना क्या है कि जो बीच वाला होती है वही औसत होती है। इस बात को आपको समझना होगा। अब आप कहेंगे कि 5 संख्या था तो बीच वाला आपने पकड़ लिया, कहीं ये इवन ऑर्डर में हो जाए, 6 हो जाए, 8 हो जाए। जैसे हम इस चीज को कर लें कि 4, 6, 8, 10, 12, 14। अब इसकी औसत क्या होगी? आपको हमने बताया कि हम पहले बीच पकड़ लेंगे या फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। 12, 4, 16, 16 में 2 से भाग दिया 8 हो गया। यहां हम लोग क्या करेंगे? यहां पर भी वही बात करेंगे, फर्स्ट और लास्ट जोड़ के हम 2 से भाग देंगे। 14, 4, 18, 18 में 2 से भाग देंगे 9। अब यहां पर हम लोग को समझना क्या है कि यहां पर आपके पास संख्या कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। तो 2 इधर 2 इधर, इसका मतलब इस दोनों को पकड़ लेंगे और दोनों को पकड़ के 2 से भाग दे देंगे। कितना हो जाएगा बताइए आप ही? 9 हो जाएगा। तो आपने क्या देखा कि जब ऑर्डर आपका विषम में होगा तो बीच वाला को पकड़ेंगे, और जब ऑर्डर आपका किसमें होगा? सम में होगा, मतलब 6 बार होगा, 8 बार होगा, 10 बार होगा, 12 बार होगा, तो हम लोग कैसे पकड़ेंगे? इस बात को आपको समझना होगा। तो यहां पर क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो एक तो n/2 समझ लेंगे, और एक n/2 + 1, और दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। मतलब n/2 का मतलब क्या हुआ कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 n की जगह पर 6/2 कितना हो गया? 3 नंबर वाला पकड़ेंगे, एक 4 नंबर वाला पकड़ेंगे। तो 3 नंबर वाला कौन सा आपका हो गया? 8 हो गया। 4 नंबर वाला कौन सा हो गया? 10 हो गया। और दोनों को पकड़ के जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। ये आपकी बेसिक चीज होनी चाहिए। अब जो मैं सिखाऊंगा उसको ध्यान समझिए। ये बहुत बड़ा चीज होगा जिसमें कोई कुछ नहीं जानना, बस ऐसे आप सवालों को बना पाएंगे। तो बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है, आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना। कैसे चीजों को आप बनाएंगे इस बात को समझना होगा। मैं अभी तक हम आपको बेसिक बता रहे थे कि चीज ऐसा होता है, ठीक है। तो प्रश्न इस प्रकार है कि 9 क्रमिक संख्याओं का औसत n है, जिसमें अगली 2 संख्याओं शामिल कर दिया जाए तो इसका औसत में कितना वृद्धि होगा। पहले हम इसको बेसिक देख लेते हैं। पहले बेसिक देख लेंगे, इसके बाद हम सेकेंडों में इसको बनाएंगे। तो चलिए, प्राकृत संख्या मान लीजिए x है, x+1 है, x+2 है, x+3 है, x+4 है, x+5 है, x+6, x+7, बिल्कुल घबराइएगा नहीं, क्योंकि हम आपको पहले बहुत बढ़िया से समझा रहे हैं। इसके बाद हम इसको सेकेंडों में बनाएंगे, ठीक है।
तो ये कितनी संख्या है? 9 संख्या। उनका एवरेज कितना दिया है? n दिया हुआ है। तो टोटल कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो x कितना हो गया आपका? 1 तो 9 x हो जाएगा। और कितना? 8 7 15 15 6 21 21 5 26 4 कितना? 30 3 33 2 35 1 36। 9x प्लस 36 बराबर 9n। सो 9x बराबर 9n माइनस 36। 9x 9 कमन लेंगे, 9 चौके 36। x बराबर n माइनस 4। जब x बराबर n माइनस 4 तो हम चूंकि क्रमागत संख्या एक एक जोड़ते जाएंगे, n माइनस 3 हो जाएगा, n माइनस 2 हो जाएगा, n माइनस 1 हो जाएगा, n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 3, n प्लस 4, है ना। तो पहले आपकी संख्या 9 थी और आपने 2 जोड़ दिया तो 9 2 11 संख्या हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। n प्लस 5, n प्लस 6। तो ध्यान देंगे कि पहले आपके पास संख्या कितनी थी? 9 थी। अब कितनी हो गई? 2 जोड़ दिए 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और जैसा कि हम बता दिए हैं कि जब भी आपके पास ऑड आ जाए तो बीच वाला पकड़ लेंगे, यानी बीच वाला कौन सा हो जाएगा? 5 इधर, 1 2 3 4 5 और 5 उधर। इसका मतलब बीच में कौन सा हो गया? n प्लस 1। तो पहले आपकी एवरेज कितनी थी? n थी। अब कितनी हो गई? n प्लस 1। तो पहले से आपका कितना बढ़ गया? 1 बढ़ गया, यानी आपकी औसत जो है कितनी बढ़ जाएगी? 1 बढ़ जाएगी। ये इसका बेसिक फॉर्मेट था। लेकिन अब आपको जो समझाएंगे उस चीज को ध्यान समझिएगा, बिल्कुल ध्यान समझिएगा, है ना। सेकेंडों में बनेगा कि 9 क्रमागत संख्याओं का औसत n है। तो जब 9 क्रमागत संख्याओं का औसत n है तो आप ही बताइए कि 4 इधर और 4 इधर, बीच में कितने नंबर होगा? यही औसत हो गया। और इसका औसत कितना दिया हुआ है? n दिया हुआ है। और चूंकि क्रमागत संख्या है तो एक एक बढ़ेगा, n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 3, n प्लस 4। चूंकि ये 5 नंबर पे है ना, 6 7 8 9 10 और 11, यानी इससे पहले 4 इधर हो जाएगा। तो हमको निकालना है कि जब 2 संख्या को और जोड़ दिया जाए तो औसत कितना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि पहले 9 था और 11 हो गया। जब 11 संख्या हो गया तो 11 का बीचों बीच कितना हो जाएगा? 6 नंबर वाला हो जाएगा, क्योंकि 5 इधर जाएगा 5 उधर जाएगा। यानी कि 11 का बीचों, यानी हम बीच कैसे पकड़ेंगे? n प्लस 1/2। 11 1 12, 12 में 2 से भाग देंगे, यानी कितना हो गया? 6। तो 6 नंबर वाला कितना होगा? तो 6 नंबर, जब 5 नंबर वाला n है तो 6 नंबर वाला कितना होगा? n प्लस 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो एवरेज होगा पहले से कितना अधिक हो जाएगा? 1 अधिक हो जाएगा। इस बात को आपको समझना होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार है कि 3 के पहले 9 गुणज का औसत क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 गुणज मतलब 3 दूनी के 6 3 3 के 9 करके 9 गुणज है। तो इनका औसत क्या होगा? तो ये चूंकि ये प्राकृत संख्या है और प्राकृत संख्या का औसत क्या होता है? n प्लस 1/2 होता है। तो इसका मतलब इसका जो यहां से लेके यहां तक औसत होगा n प्लस 1/2 होगा। 9 1 10 बटा में 2, यानी 2 5 10, कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। इस बात को आपको समझना होगा, 15 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चंस में। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ए बी सी डी 5 क्रमिक विषम संख्या हो तो इसका औसत ज्ञात करें। ए बी सी डी ई 5 क्रमिक विषम संख्या हो तो इसका औसत ज्ञात करें। यदि पहला संख्या a है, दूसरा संख्या क्या हो जाएगा? a प्लस 2। चूंकि दो संख्याओं के बीच का अंतर 2 का होगा, चाहे वो क्रमागत सम संख्या हो या क्रमागत विषम संख्या। a प्लस 4, a प्लस 6, a प्लस 8। और आपको पता है
कि जब 5 नंबर, इसका मतलब बीचों बीच कौन नंबर हो गया, ये हो गया। हम पिछला संख्या कैसे निकालते हैं, n+1/2 करते हैं, यानी 5 1 6/2 यानी 3 नंबर पे कौन है, 1 2 3 यानी a+4, यानी a+4 आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, डी हो गया दोस्त। समझ पा रहे हैं आप? आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन ये है कि ध्यान देंगे, उन प्रथम 6 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा जिनमें प्रत्येक 7 के द्वारा विभाज्य है। उन प्रथम 6 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा जो 7 से कट रहा हो। तो 7 से कटने वाला विषम संख्या चाहिए, इसका मतलब 7 से कटने वाला विषम संख्या चाहिए, इसका मतलब या तो ऑर्डर 1 नंबर पे होगा, 3 नंबर पे होगा, 5 नंबर पे होगा। क्योंकि देखिए 2 नंबर पर क्यों नहीं लेंगे, 7 दूनी का 14 जो विषम संख्या हो जाएगा। हाँ, हमको 7 से कटने वाले विषम संख्याओं का औसत चाहिए, इस बात को आपको समझना होगा। ठीक है, फिर कितना हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा कितना, 7 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा आपका हाँ 7 से कटने वाले प्रथम 6 संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो 1 2 3 4 5 6 और इनका हमको औसत निकालना है, इस बात को हम लोग को समझना होगा। तो ध्यान देंगे 1 3 5 7 9 11 यहां से आपको औसत चाहिए, और आपको पता है कि ये भी क्रमागत संख्या है। तो क्रमागत संख्याओं का औसत के बारे में हम बताए हैं कि बीच वाला को पकड़ेंगे, लेकिन इसमें ऑर्डर क्या है, 1 2 3 आपका ऑर्डर इवन है। इवन ऑर्डर के लिए हम क्या बताए थे कि एक आपको पकड़ना है n/2 और अगला पकड़ना है n/2 + 1 पकड़ना है, इस बात को आपको समझना होगा। तो क्या हो जाएगा, 2 इधर गया 2 इधर गया, यानी कितना, इसको दोनों को पकड़ के 7 5 12 12 यानी अब एवरेज इसका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। या इससे भी नहीं हो पाएगा तो आप सिंपल से समझ लीजिए कि जब हमको एवरेज ही निकालना है, ध्यान देंगे जब हमको एवरेज ही निकालना है तो फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के दूसरे भाग में देंगे। तो 11 1 12 12/2 कितना हो गया, 6, यानी इसका एवरेज कितना हो जाएगा दोस्त, 42 हो जाएगा। एक बार फिर से समझिए, जैसे कि हम बोल दें 2 4 6 8 का औसत क्या होगा, तो आप 8 2 10 10/2 किसका एवरेज कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। लेकिन ये शर्त कब है, जब क्रमागत सम संख्या हो, क्रमागत विषम संख्या हो या क्रमागत प्राकृत संख्या हो। तो आप फिर से इस चीज को समझ लें कि यहां से यहां तक हमको औसत चाहिए, या क्रमागत सम संख्या क्रमागत विषम संख्या, तो फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के दूसरे भाग देंगे। 11 1 12 12 में दूसरे भाग दिए कितना हो गया, 6, यानी 7 42 इसका कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। यानी आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, ए हो गया। क्लियर, आगे बढ़ेंगे हम लोग। कह रहा है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 नहीं हो गया, 11 हो गया। आपको कितना चाहिए, 5 तो चाहिए ना। तो 1 2 3 4 5 और आपका 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक ना। 3 2 5 5 10 10 7 17 17 11 17 2 27 1 28 28 बटा में 5 50 25 3 5 6 30 यानी 5.6 होगा, जो कि आपका ऑप्शन बी है। क्लियर, आगे बढ़ेंगे हम लोग। प्रश्न इस प्रकार है, 3 के पहले 5 विषम गुणज का औसत क्या होगा। 3 के पहले 5 गुणज का औसत क्या होगा। क्लियर क्लियर, 3 के पहले 5 विषम गुणज का औसत क्या होगा। तो ध्यान देंगे, विषम तो 1 3 5 7 9 हो गया, और हमको औसत निकालना है क्योंकि ये प्राकृतिक संख्या है, विषम संख्या है, क्रमागत संख्या है, क्रमागत संख्याओं का औसत निकालने के लिए हम लोग क्या बताते हैं, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के दूसरे भाग देंगे। तो 7 9 1 10 10 में दूसरे भाग देंगे, कितना हो गया 5, यानी मल्टीपल 3 से कर देंगे, 3 5 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार है कि 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 9 है, तो
इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? ध्यान देंगे, 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 9 है। तो ध्यान देंगे, इसका मतलब कि ये वाला आपका मान दिया हुआ है, इसका मान कितना दिया हुआ है? 9 दिया हुआ है। 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत कितना दिया? 9 दिया हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि यदि आपके पास ऑड में रहता तो हम बीच वाला पकड़ते हैं, और ऑड में नहीं है तो हम क्या पकड़ेंगे कि ये और ये खत्म, दोनों के बीच के को हम इस दोनों का एवरेज ही आपका औसत हो जाएगा। इसका मतलब ये नंबर जो होगा कौन सा नंबर, ये औसत हो जाएगा। तो इससे पहले कितना? 8 हो गया, ये 10 हो गया, ये 12 हो गया। सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे हम लोग। छोटी छोटी क्वेश्चन है दोस्त, लेकिन बेहतरीन प्रश्न है। क्लियर? 7 संख्याओं का औसत 18 है। यदि इनमें एक संख्या 17 हो और उसे 31 में बदल दिया जाए तो उस अब कितना औसत हो जाएगा? तो 7 संख्याओं का औसत 18 गुने 7, ठीक है। तो 18 गुने 7 कितना हो गया? 126। अब प्रॉब्लम यह है कि 17 के स्थान पर एक संख्या 17 के स्थान पर 31 लिख दिया गया। इसका मतलब पहले से कितना बढ़ गया? पहले से बढ़ गया 11 में से 7 गया, कितना? 4, 2 में से 1 गया 1, 14 बढ़ गया। लेकिन संख्या तो वही है, 7 ही है। 6 4 10, 2 1 3 1 4, 140 बटा में 7। अब जो एवरेज हो जाएगा कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा दोस्त। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्लियर? कह रहा है कि n से आरंभ होने वाली 5 क्रमिक पूर्णांकों का औसत n है। तो n+2 से आरंभ होने वाले 6 क्रमिक पूर्णांकों का औसत क्या होगा? बड़ी जबरदस्त प्रश्न है कि n से आरंभ होने वाले प्रथम 5 क्रमिक पूर्णांकों का औसत n है। तो चलिए, m, m+1, m+2, m+3, m+4। तो n से आरंभ होने वाली प्रथम 5 का औसत कितना दिया? n दिया है। तो आपको पता है 5 है क्रमागत संख्या, तो बीच वाला ही औसत होता है। यानी इसका मान कितना दिया हुआ है? n दिया हुआ है। इस बात को आपको समझना होगा। अब कह रहा है कि यदि, ध्यान दें कि यदि आपका n+2 से आरंभ होने वाली संख्या हो, ठीक ना, तो 6 क्रमिक पूर्णांकों का औसत क्या होगा? इस बात को आपको समझना होगा। तो अब ध्यान दें कि ये चूंकि m, अब इसकी जगह पर क्या हो जाएगा कि ये n हो गया, ठीक है। तो अगला क्या हो जाएगा? n+1, n+2, n+3, n+4। चूंकि अगला 6 जाना है तो 1 2 3 4 5, n+5 और n+6, ठीक है। तो हमको उसका एवरेज चाहिए। क्या चाहिए? उसका एवरेज चाहिए। इस बात को समझना होगा। तो m+2 से स्टार्ट होने वाली, तो m+2 से जो स्टार्ट हो उसका मान कितना दिया हुआ? n दिया हुआ है। और अब ध्यान देना है आपको, 6, हाँ ठीक है, 6 तक ही जाना है। कितना तक जाना है? 6 तक जाना है। तो अब हमको जब 6 तक जाना है तो इसका औसत कितना होगा? तो जिससे आपको समझना होगा कि हमको औसत निकालने के लिए फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के दूसरे भाग दे देंगे। तो n+n+5 बटा में 2, यानी 2n+5 बटा में 2, और 2n+5 बटा में 2, और आपका कौन सा ऑप्शन हो गया? ए हो गया दोस्त। इस बात का आपको समझना होगा कि m+2 से आरंभ होना, यानी m+2 का मान n दिया हुआ है। अब जो वैल्यू चाहिए आपको n के टर्मों में चाहिए, तो आगे आप 6 जाएंगे, तो 6 जाएंगे। क्योंकि क्रमागत संख्या और क्रमागत संख्या के औसत के लिए हम बोल दिए हैं कि फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के 2 से भाग देंगे, वही उसका औसत होता है। यानी n और n+5 को हम जोड़ के 2 से भाग दिए, यानी 2n+5/2 आपका एवरेज हो गया। क्लियर? जो कि आपका ऑप्शन कौन सा है? ये है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न इस प्रकार है, 4 लगातार आने वाली सम संख्याओं का औसत 27 है, तो इसमें बड़ी संख्या कौन सी हो? 4 देखिए, 1 2 3 4, ठीक है।
तो चूंकि जब आपके पास ऑर्डर 5 रहता, 7 रहता तो बीच वाला पकड़ते, तो आप यहाँ पर बीच वाला नहीं पकड़ पाएंगे। इसका मतलब ये वाला औसत है उसका। तो इसका औसत कितना दिया, 27 दिया है। इसका मतलब ये 26 हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा, एक एक कम हो जाएगा, यानी दो के बीच का डिफरेंस 2 होना चाहिए। यानी कितना हो गया, 30 हो गया, और ये कितना हो गया, 24 हो गया। तो आपसे पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, यानी आपका जवाब हो गया 30 हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़े हम। क्लियर। 7 लगातार आने वाले घन पूर्णांकों का औसत 26 है, तो इन पूर्णांकों में सबसे छोटी संख्या क्या है, ध्यान देंगे। 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 पूर्णांकों का औसत, क्रमागत पूर्णांकों का औसत 26 दिया है। इसका मतलब आपका हो गया 3 इधर 3 इधर, और इसका मान दिया है 26 दिया है। तो ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका, 24 हो जाएगा। ये कितना आपका हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ये कितना आपका हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा। तो आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि इन पूर्णांकों में सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो 23 हो जाएगी, यानी आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों बहुत ही आसान है, क्रमागत संख्याओं के प्रश्नों को बनाना बहुत ही आसान है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग यही सीखेंगे आज कि कोई भी क्रमागत संख्या, चाहे वो सम संख्या हो, विषम संख्या हो, प्राकृत संख्या हो, हम लोग कैसे उसको करेंगे। इस पे आज का मोटिव मेरा यही था कि क्रमागत संख्याओं से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होते हैं, उन सारे पे हम लोग एक अब ध्यान देंगे। बोल रहा है कि ध्यान देंगे, 8 क्रमिक संख्याओं का औसत 6.5 है, तो इनमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का औसत क्या होगा। अब ध्यान देंगे, 8, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और 8 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 6.5 है। तो आप बताइए किसमें आपका बिचला कौन हुआ, तो 3 गो इधर से निकल गया, 3 गो आपका इधर से निकल गया। इस दोनों का जो एवरेज होता है वही औसत होगा, यानी इसका दोनों का एवरेज आपका दिया है कितना, 6.5 दिया है। जब 6.5 ये दिया है, इसका मतलब ये 6 होगा, और ये कितना होगा, 7 होगा, क्योंकि इस दो पदों के बीच का अंतर हमको 1 चाहिए, और तब तो उसका एवरेज 6.5 हो पाएगा। क्लियर है। तो ये कितना हो गया आपका, 4, 5 हो गया, ये आपका 4 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये आपका कितना हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। तो अब बोल रहा है कि फर्स्ट और लास्ट का एवरेज क्या होगा, तो फर्स्ट और लास्ट 10 + 3 13/2 यानी 6 इसका भी एवरेज कितना होगा, 6.5 ही होगा, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा है, बी है। इस बात को दोस्तों समझना होगा। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन इस प्रकार है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है, तो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। 4 क्रमागत, 1, 2, 3, 4। देखिए ये उसकी एवरेज हो जाएगी, ये 15 हो दिया हुआ है। जब ये 15 दिया है तो ये 14 होगा, ये 16 होगा, ये 18 होगा, और ये 12 होगा। अब प्रश्न बोल रहा है कि दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो आपकी सबसे बड़ी संख्या 18 हो गई, इसके बाद सेकेंड हाईएस्ट कौन सी हो जाएगी, 16 हो जाएगी, जो कि आपका ऑप्शन डी दिया हुआ है, 16 हो जाएगी। क्लियर है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न इस प्रकार है, यदि 4 प्रेक्षणों का औसत 20 है, उनमें से प्रत्येक में एक अचर सी जोड़ दिया जाए, तो अब उसका औसत 22 हो जाता है। इस प्रकार सी का मान क्या होगा। तो 4 प्रेक्षणों का औसत 20 दिया हुआ है, तो 4 प्रेक्षणों का कुल योग कितना होगा, 20 चौके 80 हो जाएगा। इस बात को तो आप समझ ही पा रहे हैं। अब कह रहा है कि उनमें यदि सी जोड़ दिया, उनमें से प्रत्येक में सी जोड़ दिया जाए, 80 प्लस प्रत्येक में जोड़ेगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4C हो जाएगा, और उनका औसत बोल रहा है, तो 4 से डिवाइड करेंगे
और ये वैल्यू किसके बराबर दिया हुआ, 22 के बराबर दिया हुआ है। तो 80 प्लस 4c बराबर 88, तो 4c बराबर 8, इसलिए c बराबर 2। तो दोस्तों आपने देखा कि एवरेज की तरह तरह के प्रश्न जिसमें क्रमागत संख्याओं से संबंधित प्रश्न हो सकते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को मैंने डील किया। क्लियर है? तो इसी तरह आपको नए नए चीजें देते रहेंगे ताकि आपका स्कोरिंग बहुत अच्छा हो, एग्जाम के समय में आप अच्छे से अच्छे स्कोर कर पाए। इसलिए चैनल से जुड़े रहें। चलिए, आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट।